शोंगनू साम्राज्य उत्थान से पतन तक। द ज़ांगनू एम्पायर राइज एंड फॉल। शोंगनू साम्राज्य ज़ांगनू एम्पायर एशिया के इतिहास का एक रहस्यमय और शक्तिशाली अध्याय है। यह 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 1 लीटर शताब्दी ईस्वी तक मध्य एशिया के विशाल घास के मैदानों में फैला था। घुड़सवारी, युद्धकला और खानाबदोश जीवन शैली पर आधारित इस साम्राज्य ने चीन के हान राजवंश को चुनौती दी और महान दीवार ग्रेट वॉल के निर्माण के पीछे की प्रमुख शक्ति बना। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी चीन की सीमाओं पर बसे खानाबदोश जनजातियां एक नए नेतृत्व के अधीन एकजुट हुईं। इस एकता का नेतृत्व किया मोडू चन्यू ने, जिन्होंने 209 ईसा पूर्व के आसपास शोंगनू साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने विभिन्न मंगोलिक और तुर्किक जनजातियों को संगठित कर एक अनुशासित सैन्य शक्ति बनाई। शीघ्र ही शोंगनू सेना ने चीन, मध्य एशिया और साइबेरिया तक अपना प्रभाव बढ़ा लिया। हान चीन को मजबूर होकर उनके साथ शांति संधि हेकिन ट्रीटी करनी पड़ी, जिसके तहत चीन को वार्षिक कर और उपहार भेजने पड़ते थे। शोंगनू समाज एक घुमंतू साम्राज्य था। यहाँ स्थायी नगर नहीं थे, बल्कि चलायमान जनजातीय ढांचे थे। सत्ता का केंद्र चान्यू था, जो सर्वोच्च शासक कहलाता था। उनके शासन में सैन्य अनुशासन, पारिवारिक वंश और जनजातीय निष्ठा का गहरा प्रभाव था। वे उत्कृष्ट घुड़सवार और तीरंदाज थे। उनकी सेना तेज, लचीली और अत्यंत रणनीतिक थी। उनका आर्थिक ढांचा पशुपालन, लूट और सीमा व्यापार पर आधारित था। 1 लीटर सदी ईसा पूर्व तक हान राजवंश ने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त की और शोंगनू साम्राज्य के खिलाफ लंबा युद्ध छेड़ा। हान सम्राट वुदी एम्परर डब्ल्यू के अभियानों ने शोंगनू की सैन्य शक्ति को तोड़ दिया। अंततः साम्राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया, उत्तरी शोंगनू और दक्षिणी शोंगनू। दक्षिणी शोंगनू चीन के अधीन हो गए, जबकि उत्तरी शोंगनू मध्य एशिया की ओर पलायन कर गए। 1 लीटर सदी ईस्वी तक उनका प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उत्तरी शोंगनू के वंशज बाद में हंस कहलाए, जिन्होंने यूरोप में तबाही मचाई। शोंगनू साम्राज्य सभ्यता और बर्बरता की उस पतली रेखा का प्रतीक था जहां युद्धकला, स्वतंत्रता और रणनीति का मेल होता है। वे चीन के दुश्मन भी थे और शिक्षक भी। उनके कारण ही चीन ने सीमाओं की रक्षा के लिए महान दीवार जैसी संरचना बनाई। हालांकि उनका नाम इतिहास की धूल में खो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी मंगोलियाई और मध्य एशियाई संस्कृतियों में जीवित है। शोंगनू हमें याद दिलाते हैं कि शक्ति केवल स्थायी राजधानियों से नहीं, बल्कि एकता, गति और संकल्प से भी उत्पन्न होती है।